हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का 5th लेसन जिसका नाम है इंडिगो और इसके राइटर हैं लुईस फिशर। इस स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर हैं एक राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी जी। जो राजकुमार शुक्ला है एक पुअर शेयर क्रॉपर है, यानी एक वो ज़मीन पर काम करते हैं। वो एक भूमिहर किसान है जिनके पास अपनी भूमि नहीं है और वो दूसरों की खेती ज़मीन पर काम करते हैं। उन जो राजकुमार शुक्ला थे और उनके साथ ऐसे भी कई और भूमिहर किसान थे जिनकी अपनी कई सारी प्रॉब्लम थी ज़मीन को लेके, कि जो उनके लैंडलॉर्ड किसानों को विवश कर दिया था इनकी खेती पर नील की कृषि करने के लिए। जो शुक्ला थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे पर उनको पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय की भावना थी वो बहुत अच्छी थी। वो जिस काम को ठान लेते थे वो करते ही थे। राजकुमार शुक्ला और उनके जो कई दोस्त थे खेतीहर किसान थे, जो उन्हें बताते हैं गांधी जी के बारे में कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो गांधी जी सोल्व कर सकते हैं, और गांधी जी चंपारण में आए हुए हैं। तो शुक्ला जो होते हैं वो गांधी जी से मिलने चले जाते हैं, लखनऊ में उनके साथ रहते हैं। फिर वो लखनऊ में उनसे बात कर लेते हैं। फिर वो महात्मा गांधी से बोलते हैं कि मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप हमारे गांव में आकर हमारी जो ज़मीन को लेकर, खेती को लेकर हमारे ऊपर जो वो शर्तें थोपी जा रही है ब्रिटिश सरकार की, आप उन समस्याओं से हमें निकालिए। तो इसके लिए तो महात्मा गांधी होते हैं आप अपने घर जाइए, मैं वापस आ जाऊँगा। पर जो राजकुमार होता है वो दृढ़ निश्चयी होता है, इसलिए बोलता है मैं आपके साथ ही रहूँगा। फिर वो कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर इन सभी के साथ जाता है, और बाद में आखिरकार वो चंपारण में उनके घर पहुँच जाते हैं। जो सर्वेंट होते हैं राजेंद्र प्रसाद के रेजिडेंस के, वो भी उनसे मिलते हैं। फिर जो गांधी जी होते हैं वो पटना में जाके राजेंद्र प्रसाद रेजिडेंस में रुकते हैं, और वहाँ पे वो पानी पीना चाहते हैं पर वो पानी लेने से उन्हें मना कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है, वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें लगता है कि जो गांधी जी है वो अनटचेबल हैं, वो छोटी कास्ट के हैं, इसलिए हम उन्हें छूने नहीं देंगे। और लोगों को जो लगता है, अधिकारियों को लगता है कि वो छोटी कास्ट के हैं, वो सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे और सिंपल तरीके से कपड़ों को पहनते थे। पर इसके बाद जो राजकुमार होते हैं वो उन्हें कंपनी दे देते हैं हर जगह जाने में, और वो पानी भी उन्हें लाकर देते हैं। फिर जो गांधी जी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम मुजफ्फरपुर को पहले जाएंगे, और वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है चंपारण शेयर क्रॉपर की, यानी भूमिहर किसानों की, उनकी जो प्रॉब्लम है हम उनको समझेंगे और फिर उस पर ऊपर विचार करेंगे। जो वो राजेंद्र प्रसाद रेजिडेंस में रुकते हैं तो महात्मा गांधी जी वहाँ से एक टेलीग्राम भेजते हैं जेबी कृपलानी को, और वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको मलकानी जोन में आना है, जो एक गवर्नमेंट हाउस है, वहाँ के सर्वेंट के पास आना है। जो गांधी जी होते हैं वो मलकानी जो प्रोफेसर थे उनके पास आ जाते हैं, पर जो दूसरे लोग थे वो डर रहे थे महात्मा गांधी को सिंपैथी दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो रूल होते हैं उनके खिलाफ है। जब पता चलता है सभी लोगों को वहाँ पे जो किसान थे कि गांधी जी अब आ रहे हैं, तो जितने भी शेयर क्रॉपर से यानी खेतीहर किसान थे वो सारे के सारे बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं और राजकुमार शुक्ला व गांधी जी को देखते हैं। जो गांधी जी होते जब वो मुजफ्फरपुर में आ जाते हैं तो मुजफ्फरपुर में आके जो लॉयर थे उन्हें डांटते हैं, उन्हें धमकाते हैं, और वो इसलिए डांटते धमकाते हैं क्योंकि जो मुजफ्फरपुर चंपारण के जितने भी खेतीहर किसान थे उन्होंने लॉयर से यानी वकील से बोला था कि आप हमारे लिए केस लड़े और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हम केस लड़ेंगे, जिससे हम अपनी खेती पर दोबारा कृषि कर पाएंगे। पर जो लॉयर थे उन्होंने बोल दिया था कि हम इसकी हाई फीस लेंगे। इसी के चलते जो गांधी जी थे वो वकीलों को डांटने लग जाते हैं। जो चंपारण की जो डिस्ट्रिक्ट थी वो डिवाइडेड थी, एक तो इंग्लिश पीपल की जो जागीरें थी उन्हें जो अंग्रेजी लोग थे उन्होंने अपने अंडर में कर रखा था, पर उन ज़मीनों पर काम करने वाले थे इंडियन टेनेंट्स, फार्मर, भूमिहर किसान उन पे काम करने वाले थे। जो लैंडलॉर्ड थे वो उन्हें ज़मीन के सिर्फ 15% भाग पे उन्हें बोला था कि आपको यहाँ पे इंडिगो उगानी है। उन ज़मीनों के जो ब्रिटिश मालिक थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने किसानों को ये भी बोल दिया गया था कि खेती पर मतलब ज़मीन पर जितनी भी खेती होगी, उपज पैदा होगी, वो आप सब हमें वापस कर देंगे ऋण के रूप में, जो आप हमें वापस करोगे।
फिर उसी समय जब भारत में ये जागीरदारी प्रथा यानी इंडिगो लगाने की जो प्रथा थी वो चल रही थी, तो उसी समय जर्मनी में एक हो जाता है कि जो जर्मनी होता है वो एक सिंथेटिक इंडिगो उगाना शुरू कर देता है, यानी कृत्रिम जो नील होती है उसकी खेती करना शुरू कर देता है। और जो ब्रिटिश होती है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो ठग्स को हायर कर लेते हैं, जो भारतीय किसान थे उनको अपनी खेती तक लेकर आते हैं और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। फिर जो गांधी जी होते हैं वो चंपारण में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं, पर जो एसोसिएशन था वो मना कर देता है महात्मा गांधी को उनकी ज़मीन के बारे में कुछ भी बताने से, क्योंकि उनके रूल के खिलाफ था कि वो महात्मा गांधी यानी बाहर के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बता सकते। पर गांधी जी बोलते हैं मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। पर फिर भी जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी होते हैं और भी अधिकारी होते हैं वो गांधी जी को बात बताने से मना कर देते हैं। फिर जो गांधी जी होते हैं उनसे जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम तिरहुत को छोड़कर चले जाओ, पर जो गांधी जी होते हैं वो इन बातों की अवहेलना कर देते हैं और वो मोतिहारी की तरफ चल देते हैं, जो चंपारण की राजधानी थी। उस रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ी मात्रा में जो किसान थे वो इकट्ठे हुए थे और महात्मा गांधी का स्वागत कर रहे थे। फिर जो महात्मा गांधी होते हैं वो सभी गांव के लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात हुई है। फिर जो वो ऐसी बात करते करते आगे राह में चल रहे होते हैं, आगे और जगहों पे स्थानों पर जा रहे होते हैं, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट आता है और महात्मा गांधी को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाए। पर जो महात्मा गांधी होते हैं वो वहाँ से भी जाने से मना कर देते हैं। फिर जो मोतिहारी वापस पर जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं वो उनसे बोलते हैं महात्मा गांधी को आप हमारी कार में बैठो, तो वो कार में उनके बैठ जाते हैं और फिर वो उन्हें वापस मोतिहारी में छोड़ देते हैं। और उसके बाद मोतिहारी में जब उन्हें छोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार होती है वो महात्मा गांधी को जेल में उठा के डाल देती है और उनसे बोलती है कि 120 मिनट के अंदर अंदर आपकी बेल हो जाएगी। पर जो महात्मा गांधी थे वो बिना बेल के छूट जाते हैं और जो लैंड ओनर्स थे वो मान जाते हैं कि अब जो महात्मा गांधी जी ने बोला है कि जो वहाँ पे उन्हें 15% ज़मीन दी गई थी उन्हें अपनी खेती करने की, अब वो वहाँ पे 25% में खेती कर पाएंगे अपनी, और जो बाकी की होगी वो ऋण के रूप में वापस ब्रिटिश सरकार को दे देंगे। इसी तरह और जो गांधी जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हैं भारत को चंपारण मुजफ्फरपुर के जो ज़िले थे वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक सुधार करने के लिए। फिर वो वहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे हमें और भी कुछ करना चाहिए, इसलिए जो महात्मा गांधी होते हैं वहाँ के स्थायी अध्यापकों से मिल जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम यहाँ पे स्कूल भी खोलेंगे जिससे यहाँ पे जो परंपरा है लोग उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। और इसलिए वहाँ पे जो महादेव देसाई थे वो उनसे मिल चुके थे और जो उनकी पत्नियाँ थी वहाँ पे राज्यों की यानी चंपारण और मुजफ्फरपुर की वो भी अपना पूरा सहयोग देती है और महात्मा गांधी का साथ देती है। जो महात्मा गांधी है वो हमें लेसन पढ़ाते हैं, हमें बात बताते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए बिना किसी की हेल्प।